नमस्कार, मैं डॉक्टर झनक सकलेचा। प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी को लेकर कई सारे प्रश्न महिलाओं के मन में आते हैं, जैसे सोनोग्राफी सेफ़ है या नहीं, सोनोग्राफी से मेरे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, और प्रेगनेंसी में कितनी बार सोनोग्राफी करानी चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सोनोग्राफी आपके और आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि सोनोग्राफी मेडिकल फील्ड के लिए एक वरदान है, जिससे आपकी बॉडी में ध्वनि का प्रसारण कर तस्वीर उत्पन्न की जाती है और इसे टीवी स्क्रीन पर देखा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान हम दो तरह से सोनोग्राफी करवा सकते हैं। फर्स्ट होती है एब्डोमिनल स्कैन एंड सेकंड होता है ट्रांसवेजाइनल स्कैन। हम इन दोनों को ठीक तरह से समझेंगे। पहला होता है एब्डोमिनल स्कैन। ये पेट के ऊपर से कराया जाता है और इसे करवाते वक्त आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए, जिससे आपके बेबी को अच्छे से देखा जा सकता है। सेकंड होती है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, मतलब योनि के माध्यम से जो सोनोग्राफी होती है उसे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। इस स्कैन के लिए योनि में हाई फ्रीक्वेंसी एंडोवेजाइनल प्रोब इंसर्ट किया जाता है, जिसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड महिला के गर्भाशय, अंडाशय, ट्यूब, सर्विक्स और पेल्विक एरिया या फिर इनसे जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों ही सोनोग्राफी आपके और आपके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। सोनोग्राफी से प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। आपकी ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो उसका पता लगाया जा सकता है। सोनोग्राफी के माध्यम से हम बेबी में होने वाले कोई भी डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं, और यही नहीं, सोनोग्राफी से हम शिशु का वजन, लंबाई और स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी कितनी बार करानी चाहिए। नॉर्मली प्रेगनेंसी में 4 सोनोग्राफी होती हैं, बट कई बार हाई रिस्क केसेस में 4 से ज़्यादा भी करवानी पड़ सकती हैं। पहला स्कैन 6 to 8 वीक्स के बीच कराया जाता है, मतलब आपके पीरियड्स मिस होने के 10 डेज़ के बाद। यह प्रेगनेंसी कंफर्मेशन स्कैन होता है, क्योंकि इस सोनोग्राफी के द्वारा हमें कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। साथ ही इस सोनोग्राफी से बेबी की हार्ट बीट भी देखी जाती है। बेबी ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स, इसका भी पता चलता है। इसके अलावा इस सोनोग्राफी के द्वारा हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी पता लगा सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये कंडीशन सीरियस भी हो सकती है। सेकेंड स्कैन 11 to 13 वीक्स के बीच कराया जाता है। इसको एंटी स्कैन कहते हैं, मीन्स न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। एंटी स्कैन में बेबी के गर्दन के पास एक फोल्ड रहता है, नक्कल फोल्ड, और उसकी थिकनेस मेज़र की जाती है। अगर ये फोल्ड 2 mm से ज़्यादा रहता है तो बेबी में डाउन सिंड्रोम का रिस्क रहता है। इसके साथ ही नेज़ल बोन डेवलपमेंट भी देखा जाता है और मदर का एक ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है। इन सब को कोरिलेट करके हमें पता चलता है कि बेबी में कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं तो हम प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन भी कर सकते हैं। थर्ड स्कैन होता है 18 to 20 वीक्स के बीच में, जिसे एनोमली स्कैन और टारगेट स्कैन कहते हैं। इस स्कैन के थ्रू हम बेबी की ओवरऑल ग्रोथ चेक करते हैं और बेबी में कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं है वो भी चेक करते हैं, जैसे कहीं कोई ब्रेन में डिफ़ेक्ट तो नहीं, हार्ट में डिफ़ेक्ट तो नहीं, लंग्स, स्टमक, किडनी में कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं, स्पाइन में तो नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, एट्सेट्रा। इस सोनोग्राफी से हम प्लेसेंटा की पोजीशन भी देखते हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि बच्चेदानी के मुंह के खुलने के चांसेस तो नहीं हैं। अगर ऐसा होता है तो मेडिसिन और स्टिचेस देके उसको रोका जा सकता है। फोर्थ स्कैन होता है 28 to 38 वीक्स के बीच में, जिसे ग्रोथ स्कैन कहते हैं। इस स्कैन में बेबी की नॉर्मल डेवलपमेंट का आइडिया मिलता है। इस स्कैन के थ्रू हम एमनियोटिक फ्लूइड का भी पता लगा सकते हैं, मीन्स बच्चे के आसपास पानी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। कभी कभी थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट हो जाती है, तो भी हम इस स्कैन से बेबी की हेल्थ चेक कर सकते हैं। इस स्कैन के द्वारा हम बेबी की पोजीशन देखते हैं कि बेबी सीधा है या नहीं।
ये थी वो 4 सोनोग्राफ़ी जो नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी के दौरान करानी ही चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है या उसको बेबी के मूवमेंट्स कम फील हो रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो भी कई बार डॉक्टर आपको इससे 4 से ज़्यादा सोनोग्राफ़ी कराने की सलाह देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।